जय माता दी मित्रों, मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। पोस्ट नंबर 3 और 4 में पोस्ट नंबर 3 में हम तिथि और नक्षत्र के ज्ञान को हम लेंगे, सामान्य परिचय हम आपको देंगे और पोस्ट नंबर 4 में इनके शुभ-अशुभ फल के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लें। आपने हमारे चैनल से ज्ञान को अर्जित किया है, तो जब आपने ज्ञान अर्जित किया है तो भई आप हमारे ऋणी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऋण चुका दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए तथा इस चैनल पर आपको पूरा वो ज्ञान दिया जाएगा जो आप किसी तांत्रिक मांत्रिक गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान लेते हो, वो ज्ञान हम आपको यहाँ यूट्यूब के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आप तंत्र के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तंत्र साधना करना चाहते हैं, जादू टोने को काटना चाहते हैं, कोई साधना आप करने बैठे हैं, विपरीत प्रभाव साधना का नजर आने लगा है, इन सारी स्थितियों में कर्ण पिशाच साधना करने विपरीत प्रभाव पड़ गया। इन सारी स्थितियों में यदि आप तिथि और नक्षत्र के ज्ञान को कंठस्थ रखते हैं, तो आप शुभ-अशुभ फल को कंठस्थ रखते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी विपदा से बच सकते हैं। बहुत कम ही ऐसे चांस होंगे, ऐसे मौके आएँगे जब आपको किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और ये मैं ये अनुभव से कह रहा हूँ, मैं अनुभव से कह रहा हूँ। बहुत कम मौके आएँगे जब दूसरों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि हर एक शक्ति चाहे वो कोई भी हो, एक खास स्थिति में उसका प्रभाव कम होता है और यदि आपको मालूम है कि किस स्थिति में उसका प्रभाव कम होगा तो आप उस स्थिति में अपने बचाव का रास्ता निकाल सकते हो और तब तक आप अपने मंत्र, अपने तंत्र और अपने भक्ति की शक्ति से उसे रोके रख सकते हो। लेकिन इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है और आप उतर जाते हो तंत्र के क्षेत्र में, तो फिर आपको तबाह होने से, आपको बर्बाद होने से शायद ही कोई बचा पाए। बहुत तेज़ी से आपका विनाश होगा क्योंकि शक्ति सामने से जानती है कि आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए तिथि, नक्षत्र, वार, इनके शुभ-अशुभ फल के साथ-साथ हमें तंत्र के नियमों को लेकर चलना चाहिए। तंत्र के नियमों के बिना आपको हो सकता है प्रत्यक्षीकरण भी मिल जाए, नहीं तो अनुभव तो हो ही जाते हैं लगभग सभी को। लेकिन कई बार प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, अनुभव होते रहते हैं, तो वो इसी वजह से उनके साथ ये चीज़ होती है कि वो तंत्र के नियमों को लेकर नहीं चल रहे। इसलिए तंत्र करने से पहले तंत्र के नियमों का गहन अध्ययन कीजिए और उनको कंठस्थ कीजिए और उन पर प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो तंत्र में ध्यान का भी विशेष महत्व है और तिथि और नक्षत्र ज्ञान का भी महत्व है, मुहूर्त का भी बड़ा महत्व है। लेकिन ज्योतिष के मुहूर्त थोड़े अलग तरह से होते हैं और तंत्र की साधनाओं के जो मुहूर्त होते हैं, थोड़े अलग तरीके से होते हैं। इसलिए आप सिर्फ पंचांग देखकर या सिर्फ फलित ज्योतिष देखकर या मुहूर्त दर्पण देख करके या मुहूर्त चिंतामणि देख करके आप तंत्र को नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत टेक्निकल पॉइंट होता है। इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरे वीडियोज़ में जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी ज़रूरी है, उसमें से एक भी आप स्किप नहीं कर सकते। और जब हम चैनल पर वीडियो डालते हैं तो ऐड पूरे देखा कीजिए। ऐड को स्किप मत किया कीजिए। थोड़ा-सा आपका टाइम चला जाएगा लेकिन पूरा ऐड देखने से हमको भला हो जाएगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो हम भी आगे इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कुल तिथियाँ जो होती है वो 30 होती हैं। इनको 5 भाग इनके और पूरे पंचांग को 5 भागों में बाँटा गया है। ठीक है? यानी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इन सब से मिल कर के जो है पंचांग बनता है। तो तिथि जो होती है सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक एक तिथि कहलाती है। ये 12 अंश पर होती है यानी 12 डिग्री पर होती है, ठीक है? एक तिथि होती है। अब हम इनको बारी-बारी समझेंगे। आज मैं आपको इन पर आवश्यक ज्ञान दूँगा। तंत्र मंत्र यंत्र साधना को लेकर के विशेष विधान भी हम सिखाएँगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को बार-बार देखेंगे, हमें भी इसका लाभ मिलेगा और आपको भी फ़ायदा होता रहेगा और हम चीज़ों को आपको अच्छे से सिखाते रहेंगे। बजाय उस चीज़ को बार-बार आप जब उस वीडियो को देखेंगे और देखेंगे तो आप पाएँगे कि आप उस चीज़ में अच्छे से समझ पा रहे हैं और सुधार आपकी तांत्रिक साधना में, आपके ज्ञान में हो रहा है।
तिथियों के नाम भी हमें पता होने चाहिए, तिथियों के स्वामी जो देवता हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, इनका भी पूजन आदि करना पड़ता है, इनकी स्तुति वगैरह करनी पड़ती है, मंत्र जाप वगैरह करना पड़ता है, नमन वगैरह करना पड़ता है साधना में, चाहे साधना के अंदर किसी तंत्र साधना के अंदर लिखा हो या ना लिखा हो, ये तंत्र का नियम है, ये पूरा करना होता है। क्षय तिथि और वृद्धि तिथि की भी जानकारी कई जगह काम आती है और तिथियों की संज्ञा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको जानना आवश्यक होता है। इसके अलावा नक्षत्र के शुभ-अशुभ चरण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी माह को हम चंद्रमा के घटने और बढ़ने के आधार पर लेते हैं और 1 माह में 30 तिथियाँ आती हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जब आप चंद्र दर्शन करते हैं, प्रतिपदा जो है पहली आती है, तो पूरा महीना जो होता है 30 दिनों का, उसको 2 भागों में बाँटा गया है। पहला जो भाग होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है और दूसरा जो भाग होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो प्रतिपदा से लेकर यानी पहली तारीख से लेकर चतुर्दशी यानी 14 तारीख तक कृष्ण पक्ष में भी तिथियाँ आती है सेम उसी नाम से, और जो है शुक्ल पक्ष में भी उसी नाम से आती है। शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख को 15वें दिन को पूर्णिमा कहा जाता है और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या कहा जाता है। ये तो बस इतना ही फ़र्क है, बाकी नाम सेम है। तो पहले आती प्रतिपदा, दूसरे नंबर पर आती हैं यानी 2 तारीख द्वितीया, 3 तारीख तृतीया, 4 तारीख चतुर्थी, 5 तारीख पंचमी, 6 तारीख षष्ठी, 7 तारीख सप्तमी, 8 तारीख अष्टमी, 9 तारीख नवमी, 10 तारीख दशमी, 11 तारीख एकादशी, 12 तारीख द्वादशी, 13 तारीख त्रयोदशी, 14 तारीख चतुर्दशी और 15 तारीख पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में और 15 तारीख अमावस्या कृष्ण पक्ष में। ठीक है, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब तिथियों के स्वामी देवताओं को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि तंत्र में उनका भी विधान होता है, पूजन वगैरह करना होता है, उनके स्तोत्र वगैरह का पाठ करना होता है, मंत्र जाप वगैरह करने होते हैं, नमन वगैरह करना होता है। कई बार पूजन भी करना ज़रूरी होता है, तो उसका भी यहाँ महत्वपूर्ण है। तो हम इस महत्व को जानते हुए बताना ज़रूरी समझते हैं, नहीं तो ये बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसमें हम लोग देख देख लेते हैं। प्रतिपदा के स्वामी देवता अग्नि हैं, ठीक है? द्वितीया के स्वामी देवता ब्रह्मा हैं, तृतीया के स्वामी देवता गौरी हैं, चतुर्थी के स्वामी देवता गणेश है, पंचमी के स्वामी देवता नाग है, षष्ठी के स्वामी देवता कार्तिकेय हैं, सप्तमी के स्वामी देवता सूर्य हैं, अष्टमी के स्वामी रुद्र हैं, नवमी के स्वामी दुर्गा हैं, दशमी के स्वामी काल हैं और एकादशी के स्वामी विश्वदेव हैं और द्वादशी तिथि के स्वामी विष्णुदेव हैं, त्रयोदशी के स्वामी कामदेव हैं, चतुर्दशी के शिव हैं और पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अमावस्या के पितर हैं। ठीक है, इसी अनुसार इनकी पूजन भी होगी और इसी अनुसार अनुसार जो है आपको मंत्र जाप वगैरह भी करना पड़ेगा। अब क्षय तिथि के विषय में जान लेते हैं। जो तिथि सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले सूर्योदय तक समाप्त हो जाती है उसे क्षय तिथि कहते हैं। जो तिथि सूर्योदय से शुरू होती है लेकिन अगले दिन का सूर्य उदय होने पर भी समाप्त नहीं होती, यानी दो सूर्य उदय जो है जिस तिथि में आते हैं वो वृद्धि संज्ञा होने से वृद्धि तिथि कहलाती है। तंत्र साधना में पंचांग देखते समय तिथि की संख्याओं का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां पर डिटेल में कुछ नहीं लिखा होता, तिथियों के शॉर्टकट लिखे होते हैं, तिथियों की संख्या जो तिथियों के जो नाम है शॉर्टकट लिखे होते हैं, उसी से हमें पंचांग देखना पड़ता है। तो इनको भी जान लेना बहुत जरूरी है। पहली जो नाम है वो है नंदा। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में आती है, ठीक है? ये सारी जो है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये कृष्ण पक्ष में भी इसी नाम से आएगी और शुक्ल पक्ष में भी। तो इनके अंदर कौन-कौन सी जो है तिथियाँ शामिल होती है, तो नंदा में प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी। नंबर 2 भाद्रा में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। जया में नंबर 3 जया में तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी और नंबर 4 रिक्ता में चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और 5 पूर्णा में पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या। जब हम लोग तंत्र के क्षेत्र में बात करेंगे कि किस तिथि को
कौन-सा तंत्र करना चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर जो ग्रुप है उसी का नाम लेंगे। जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि नंदा में कौन-कौन सी जो है तिथियाँ आ रही है, भद्रा में कौन-कौन सी आ रही है, जया में कौन-कौन सी आ रही है, रिक्ता में कौन-कौन सी आ रही है और पूर्णा में कौन-कौन सी आ रही है। तो ये आपको यहीं से मालूम कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है इसको। आगे बढ़ते हैं। वार जो है आप जानते हैं कि 7 वार होते हैं और 1 सप्ताह में, और बदल-बदल कर पूरे महीने यही आते हैं। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है? हर एक वार के स्वामी अलग-अलग होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनको भी नमन किया जाता है, उनका भी मंत्र बोला जाता है और समय हो तो उसकी पूजा उनकी पूजा भी की जाती है। इनका भी अपना एक शुभाशुभ फल है और साधना में ये भी काफ़ी इनसे भी सहायता मिलती है, तो उसको भी देखा जाता है। ठीक है? और इनका बाद में फिर फल जब हम बताएँगे फल के बारे में, तब इनका आगे करेंगे। अब नक्षत्र परिचय पर आते हैं। नक्षत्र मूल रूप में 27 ही होते हैं। 28वाँ जो नक्षत्र है 28वाँ जो नक्षत्र है अभिजात, वो 19 घटिका का होता है, जो कि आषाढ़ा की 15 घटी और श्रवण की 4 घटी के बीच आता है। ठीक है? तो ये कोई अलग से नहीं है। अब हम नाम ध्यान कर लेते हैं नक्षत्रों के। पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा है भरणी, तीसरा है कृत्तिका, चौथा है रोहिणी, पांचवा है मृगशिरा, छठा है आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नौवां श्लेषा, अश्लेषा भी कहते हैं इसको, 10वां मघा, 11 जो है पूर्वा फाल्गुनी, 12 है उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति, 16 विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19 मूल और 20 है पूर्वाषाढ़ा, 21 है उत्तराषाढ़ा, 22 है श्रवण, 23 है धनिष्ठा, 24 है शतभिषा और 25 है पूर्वा भाद्रपद, 26 है उत्तरा भाद्रपद, 27 है रेवती। ठीक है? तो ये है। अब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है? और उसमें भी शुभ-अशुभ फल होते हैं। तो वो जब हम इनके फल जब हम देखेंगे ना नक्षत्रों के भाग 2 में, तब हम लोग उसमें देखेंगे। अब मूल नक्षत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। मूल नक्षत्र 6 हैं। मूल नक्षत्र जो 6 नक्षत्रों का समूह मूल नक्षत्र कहलाता है। तो इस मूल नक्षत्र में आते हैं मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, अश्विनी, रेवती, मघा। ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। मूल नक्षत्रों का बहुत महत्व है। खासकर मूल नक्षत्र को जो है देखा जाता है हमजात साधना में, भूत-प्रेत साधना में, इसी तरह से कर्ण पिशाचनी साधना में भी इसका कई जगह बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है? तो ये है। इसके अलावा पंचक नक्षत्र को भी देखा जाता है धनिष्ठा के उत्तरार्ध से, यानी आधे से शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों के समूह को पंचक कहते हैं। आगे और भी इनके समूह हैं तंत्र के हिसाब से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे तंत्र के क्षेत्र में नक्षत्रों के मंडलों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनकी पड़ती है। और जब मैं आपको आगे तंत्र के विषय में जब साधना अपनी या अपलोड करूँगा, तो हर साधना को किस नक्षत्र के मंडल में करना होता है, वो सब तिथियाँ वगैरह, चूँकि साधना में अमूमन जो होता है विशेष करके लिखा नहीं होता है। साधना के अंदर नहीं लिखा जाता किताबों में या कहीं भी कोई साधना यूट्यूब पर आई, कहीं नहीं लिखा होगा कि कौन-सी तिथि से करनी, कैसे नहीं। मान लीजिए आपके पास मंत्र है और मंत्र का आपको मालूम है, भावार्थ सब कुछ मालूम है। तो उस मंत्र की विधान आपके पास नहीं, तो आप विधान भी बना सकते हो, अगर आपको नियम सारे मालूम है तो। उसकी संख्या भी नियत कर सकते हो, उसको कैसे करना है, सब कुछ आप नियत कर सकते हो, यानी बना सकते हो, उसको तय कर सकते हो। तो वो भी ज्ञान हम आगे सीखेंगे। हम आते हैं नक्षत्रों के मंडलों के ऊपर। तो पहला है माहेंद्र मंडल, दूसरा है वारुण मंडल, तीसरा है व्रही मंडल और चौथा है वायुमंडल। ठीक है? तो महेंद्र मंडल के अंदर ज्येष्ठा, उत्तरा आषाढ़ा, अनुराधा और रोहिणी नक्षत्र आते हैं। वारुण मंडल के अंदर उत्तरा भाद्रपद, मूल, शतभिषा। महेंद्र मंडल के अंदर कौन से आते हैं? ज्येष्ठा, उत्तरा आषाढ़ा, अनुराधा और रोहिणी। वारुण मंडल के अंदर उत्तरा भाद्रपद, मूल और शतभिषा। पूर्वा भाद्रपद और आश्लेषा आते हैं। अब वहीं व्रही मंडल के अंतर्गत स्वाति, हस्त, मृगशिरा, चित्रा।
उत्तरा, फाल्गुनी, पुष्य और पुनर्वसु आते हैं। तो चौथा है वायुमंडल के अंतर्गत अश्विनी, भरणी, आद्रा, धनिष्ठा, श्रवण, मघा, विशाखा, कृत्तिका, पूर्वा, फाल्गुनी, रेवती। तो ये मंडलों के हमने आपको बता दिए। इनका ही नाम मैं शॉर्टकट में लूंगा आगे या अपनी साधनाओं में बताऊंगा, तो आपको ये भी कंठस्थ होना चाहिए। अब योग के विषय में बात करेंगे। तो योग दो हैं, विषकंभादि योग और आनंद आदि योग। तो विषकंभा आदि योग में, इसको विषकुंभ आदि योग भी कहते हैं, इसमें 27 योग बनते हैं, जिसमें पहला है विषकुंभ, दूसरा है प्रीति, तीसरा है आयुष्मान, चौथा है सौभाग्य, पांचवा है शोभन, और छठा है अतिगंड, सातवां है सुकर्मा, और आठवां है धृति, और नौवां है शूल, 10वां है गंड, 11 है वृद्धि, और 12 है ध्रुव, और 13 है व्याघात, 14 है हर्षण, 15 है वज्र, 16 है सिद्धि, 17 है व्यतिपात, 18 है वरियान, और 19वां है परिध, 20वां है शिव, 21वां है सिद्ध, 22वां है साध्य, 23वां है शुभ, 24वां है शुक्ल, 25वां है ब्रह्म, 26वां है इंद्र, और 27वां है वेदती वृद्धति है। ठीक है। अब आनंद आदि योग के बारे में बात करेंगे। जब फलादि कर्म पर हम बात करेंगे तब इन योगों के शुभ अशुभ भी बताएंगे, और किस योग में कौन सा कर्म करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, वो भी बताएंगे। आनंद आदि योग जो है 28 है। पहला है आनंद, दूसरा है काल दंड, तीसरा है ब्रह्म, चौथा है ध्याता, पांचवा है सौम्य, छठा है ध्वांश, सातवां है केतु, आठवां है श्रीवत्स, नौवां है वज्र, और 10वां है मुगदर या मुदगर भी इसको बोलते हैं, 11 है छत्र, 12 है मित्र, 13 है मानस, 14 है पद्म, 15 है लुम्ब, 16 है उत्पाद, 17 है मृत्यु, 18 है काण, 19 है सिद्ध, 20 है शुभ, 21 है अमृत, 22 है मूसल, 23 है गद, और 24 है मातंग, 25 है रक्ष, 26 है चर, 27 है सुस्थिर, और 28 है प्रवर्धमान। ठीक है। ये हो गया योग के बारे में, इनका फलादेश बाद में बताएंगे। अब आते हैं करण के विषय पर। करण का भी अपना एक अलग महत्व है जो आगे चलकर स्पष्ट हम करेंगे। जो करण 11 हैं, ठीक है। पहला है वौ, दूसरा है वालव, और तीसरा है कौलव, चौथा है तैतील, पांचवा है गर्भ, छठा है वणिज, सातवां है विष्टि या भद्रा, आठवां है शकुनी, नौवां है चतुष्पाद, और 10वां है नाग, और 11वां है केस्तुग्न। तो इसमें से 7 तक जो है वो चर करण कहते हैं, और जो बाकी के 4 हैं उनको स्थिर करण कहते हैं। ठीक है। तो एक दिन में 2 करण होते हैं, क्योंकि 12 अंश का यानी 12 डिग्री की एक तिथि होती है, तो उसका आधा होगा 6 अंश, यानी 6 + 6 = 12, अर्थात एक तिथि में 2 बार, एक तिथि में 2 करण होते हैं। ठीक है। तो हम इस प्रकार इनको समझ सकते हैं कि जो एक महीने में चर करण जो होते हैं वो 8 बार आते हैं घूम घूम कर। ठीक है। लेकिन जो 4 चरण होते हैं, जो स्थिर करण बताए गए, 4 जो स्थिर करण बताए गए हैं, ये इनके जो चरण होते हैं वो स्थिर होते हैं, यानी जिस समय ये आएंगे वो स्थिर होता है, और ये हमेशा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से आरंभ होते हैं, और चतुर्दशी के आधे से शकुनी अमावस्या के पूर्वार्ध से चतुष्पाद, अमावस्या के उत्तरार्ध से नाग, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध से किस्तुघ्न करण आते हैं। तो ये आज का विषय हमारा पूरा हुआ। अब इसके फलादेश भाग 2 में हम बताएंगे। फिर और कुछ हम तिथि और मुहूर्त के कर्म के बारे में बताएंगे, फिर उनके भी फलादेश आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह से 4 से 5 6 वीडियो बनेंगे इसके। ठीक है। तो फिर आपका ये समझ लीजिए कि मुहूर्त का जो पूरा जो प्रणाली है, पूरा जो सिस्टम है तंत्र मंत्र और साधना के अंतर्गत, वो पूरा हो जाएगा।
जय माता दी। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी।